कैसे हैं आप लोग? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। देखते हैं सुबह सुबह कौन लोग फेसबुक पर उपलब्ध हैं, कौन कौन से लोग फेसबुक पर उपलब्ध हैं। ग्रहण के कारण बीते हुए कल में होलिका दहन हो चुका है। कल होली है। होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मन में एक विषय है होलिका दहन और होली जैसे महान उत्सव को लेकर। देखिए, भारत की विशिष्टता क्या है और क्यों कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अक्सर आप किसी से यह प्रश्न पूछिए कि भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विभिन्नता में भी एकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप भारतीय उत्सवों को देख लीजिए। सामाजिक जीवन में, लौकिक जीवन में, लोकाचार में, टेलीविज़न आदि पर लोग बहस करते हैं किसी विषय को लेकर और आपको ऐसा लगेगा कि कितनी विभिन्नता है विचारों में और कैसे ये देश एक हो सकेगा। आपको चिंता जैसा प्रतीत होगा कि इतनी मत विभिन्नता के बावजूद भी भारत को एक कैसे रखा जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या प्रतीत होगी आपको। लेकिन जैसे ही कोई उत्सव आता है, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, राष्ट्रीय उत्सव, 15 अगस्त हो गया, धार्मिक उत्सव होली हो गया, दीपावली हो गया, इवन दूसरे धर्म के जो त्योहार हैं जैसे ईद हो गए, तो उसमें आपको एकता की भावना महसूस होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई किसी से बैर रखता है। अब कल होलिका दहन हुआ है, किसने इसमें भाग नहीं लिया हो? सब गए होंगे। जिस क्षेत्र में भी हुआ होगा, जिस समाज में भी हुआ होगा, जिस परिवेश में, गांव में, शहर में, महानगर में, सब ने इसमें चंदा दिया होगा। अगर चंदा लिया गया होगा तो बढ़ चढ़ कर भाग लिया होगा। कहीं कोई मत विभिन्नता नजर नहीं आई होगी। यही है भारत की विशिष्टता। भारत की आत्मा में एकता है। ये जो आपको थोड़ी बहुत मत विभिन्नता और उदंडता दिखती है, यह भारत का स्वभाव नहीं है, प्रकृति नहीं है। भारत विश्व का हृदय है। विश्व को दिशा देने वाला देश का नाम है भारत। उदंडता और अशिष्टता, विभिन्नता जो आपको दिखती है, वो क्रिएट की जा रही है कुछ फूहड़ लोगों के द्वारा। मैं इसमें किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता। नेतागण का भी सम्मान है, हर तरह के नेता हैं, इसलिए मैं किसी को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में एकता आत्मा की एकता है। भारत एक महान देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए कहा जाता है। जो भी मत विभिन्नता या उदंडता आप देखते हैं, वह केवल सत्य ही है। अब आप कहेंगे कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाएं, वो घटनाएं भी उत्पन्न की गई, भारत के स्वभाव में वो नहीं है। आप उसका परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, उसका इतिहास देख लीजिए, देखिए कि उसके पीछे कौन कौन से लोग थे और उनका क्या चरित्र था, उनकी क्या भूमिकाएं थी या उनका क्या इतिहास रहा था। तो आपको पता चल जाएगा कि सच में भारत में अगर कोई छिटपुट खराब घटनाएं घटी हैं तो उस घटना को लेकर संपूर्ण भारत की आत्मा पर सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते। तो होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं? शिव शंकर जी प्रणाम। मैं यह कह रहा हूं कि होलिका दहन में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
भारत के किसी भी उत्सव में, त्यौहार में लोग कितने शरीक होते हैं, कितनी आत्मीयता से मिलते हैं। और टेलीविज़न पे आप बहस देखिए, लोकाचार समाज में देखिए, तो आपको लगेगा कि कितनी मत विभिन्नता है। चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए। कैसे हैं? बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे लोग हमसे फेसबुक पर मिल पाते हैं, जिनको मुझसे बहुत प्रेम है, हमको भी उनसे बहुत प्रेम है। बहुत दिनों बाद शिवशंकर जी आपका शब्द देखने को मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान की कृपा है। हम भी ठीक हैं। मैं भारत में जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है भारत, इस पर चर्चा कर रहा था कि भारत के किसी भी उत्सव में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। कहीं कोई मत विभिन्नता नज़र नहीं आती। केवल सतही तौर पर जो नज़र आती है वह लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई है। तो एक फ़ोन आ गया था। डिस्टरबेंस आजकल बहुत हो रहा है। आप किसी भी नोबल पर्पस के लिए कुछ करिए तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस। खैर, कहते हैं कि डिस्टरबेंस के कारण ही ये दुनिया भी उत्पन्न हुआ है। तो डिस्टरबेंस को बहुत मतलब इस रूप में नहीं लेना है कि डिस्टरबेंस, वर्ल्ड में डिस्टरबेंस, लाइफ में डिस्टरबेंस जो है वो होगा ही, उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे भारत एक विशिष्ट देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। जो भी आपको उदंडता, विभिन्नता दिखती है वो किसी के द्वारा उत्पन्न की जाती है, लेकिन भारत की एक आत्मा में एकता है और वो आपको किसी उत्सव में, त्यौहार में दिखेगा। होली की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस विषय पर मैं एक लंबा डिस्कोर्स करूंगा लोगों के साथ। मुझे पता है मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हजारों की संख्या में फेसबुक पर उपलब्ध हैं और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे गार्जियन, अभिभावक, शिक्षकगण हैं। और जब मैं कोई डिस्कोर्स करूंगा तो लोग उसे सुनेंगे और उसका फीडबैक भी आएगा और मैं भी उससे कुछ सीखूंगा और आप लोग भी सीखेंगे और इस तरीके से भारतीय समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का निराकरण होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। होली जैसे उत्सवों पर मन बड़ा खिला रहता है, तो सोचा कि क्यों न लैब आके कुछ कहा जाए। यह कहना चाहता हूं कि यह भारतीय पौराणिक परंपरा में महान भक्त प्रहलाद जी की विजय के उत्सव पर, विजयोत्सव पर यह जो है सो पर्व मनाया जाता है। और आज एक बड़ा अच्छा विचार आदरणीय देवाचार्य राजेंद्र दास जी महाराज का सुना। वो कह रहे हैं कि होली में बहुत लोग हुड़दंग करते हैं, लेकिन यह शास्त्रीय परंपरा नहीं है। जैसे कि शराब, दारू पीना और कीचड़ के साथ होली खेलना, नाली में लौटना, अभद्रता करना, गाली गलौज करना, गंदी गंदी गालियां देना, गंदी गंदी गीतों का चलाना, उसे सुनना, उस पर नाचना, झूमना, ये सब होली की परंपरा नहीं है, यह भक्तों की परंपरा नहीं है। ये वस्तुतः हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद जी के पिता थे, उनकी परंपरा के जो लोग हैं, उन्होंने जब देखा कि ये प्रहलाद जी का विजय हो गया और ये लोग उत्सव मना रहे हैं, तो उन्होंने भी, राक्षस संप्रदाय ने भी अपने तरीके से उत्सव मनाया। इसलिए ये होली में दो तरह के लोग आपको मिलते हैं, एक हुड़दंग करने वाले और एक होली मनाने वाले। तो हुड़दंग करने वाले लोग जो हैं वो राक्षसीय संप्रदाय के हैं और होली मनाने वाले लोग जो हैं, मैंने सभ्यता के तरीके से सभ्य होकर, वो प्रहलाद जी के परंपरा के लोग हैं। इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है, बुरा ना माने। अब आप ये तय करें कि आप किस संप्रदाय के हैं, आप प्रहलाद संप्रदाय के हैं कि हिरण्यकशिपु संप्रदाय के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय देवाचार्य राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं और ये सच है, यह शास्त्रीय पौराणिक बात है कि होली में जो हुड़दंग करते हैं वो होली का परंपरा नहीं है। वो दो लोगों के संप्रदाय उस समय में जो थे, हिरण्यकशिपु संप्रदाय के, राक्षसी संप्रदाय के लोग और इधर प्रहलाद संप्रदाय के जो लोग थे, तो प्रहलाद जी संप्रदाय के लोगों ने अपने तरीके से मनाया और हिरण्यकशिपु संप्रदाय के लोगों ने अपने तरीके से मनाया। तो होली पर बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे पर्वों पर, होली हो गया, दीपावली हो गया, राष्ट्रीय एकता दिखती है।
और यही है अनेकता में एकता का सिद्धांत कि भारत अनेक होकर भी एक है। यह आपको भारतीय त्योहारों में दिखेगा, सभी लोग एक हो जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर बात होगी किसी नए विषय को लेकर। होली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत लोग नहीं जुड़े। संजीत कुमार जी कैसे हैं? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।